शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। अगर आप भी तिक्के बनाते हैं वो नरम नहीं बनते, सख्त हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा और बिल्कुल मलाई जैसा नरम तिक्का बोटी। बनाना बहुत ही आसान है, कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी, जैसे कि ये जो तिक्का बोटी है बारबेक्यू है, ये बहुत ही जूसी मज़े का और नरम मुलायम बनकर तैयार होगा। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। बारबेक्यू बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए यहाँ पर हमने गोश्त ले लिया है, जो कि हमारे पास बीफ है। अच्छा, जब भी आप टिक्का बोटी बनाएं तो टेंडर लाइन या अंडर लाइन कट जो गोश्त होता है ना, आपने वो लेना है। ये बहुत ही सॉफ्ट और जल्दी गल जाने वाला गोश्त होता है। ये हमने बीफ लिया है, आप मटन ले सकते हैं, और इसको सिरका और नमक लगा के अच्छे से धो लिया है। और ये गोश्त हमारे पास 2 kg यानी कि 2 किलो है। उसके बाद हमने इस तरह से इसकी छोटे पीसेस में बोटियाँ बना ली हैं। इसके साथ ये हमने एक पेस्ट बना लिया है, जिसमें हमने लिया था जी आधा पपीता लिया था छोटे साइज़ का, और इसके अंदर हमने हरी मिर्चें डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि आसानी से पेस्ट बन जाए। और ये 3 टेबल स्पून चाय के चम्मच डाल देंगे इसके अंदर, और गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये जो पेस्ट हमने डाला है ना अच्छे से गोश्त के ऊपर लग जाए। मिक्सिंग करने के बाद मसाले डाल देंगे। 1 टेबल स्पून खुश धनिया जो कि पिसा हुआ है, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, इसके अलावा 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला, हमने शान का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इसके अलावा 2 टेबल स्पून डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1/4 टीस्पून डाल देंगे काली पिसी हुई मिर्च, और 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे इसमें फूड कलर, इससे ज़बरदस्त सा कलर आएगा। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। दही शामिल कर देंगे जो कि 3 टेबल स्पून है, और दही को फ्लफ़ी कर लेना है आपने मिक्स करके पहले अच्छी तरह से। अब हैंड्स की मदद से अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि जितनी भी हमारे पास बोटियाँ हैं ना बीफ की, इन पर अच्छी तरह से ये मसाले की कोटिंग हो जाए। रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की रेसिपी में आपको बारबेक्यू तिक्का बोटी बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताने वाली हूँ, और इससे आपकी नरम मुलायम जूसी जो है वो तिक्का बोटी बनकर तैयार होंगी। मिक्सिंग अच्छे से कर लेने के बाद इसमें ऑयल डाल देंगे जो कि 1 टेबल स्पून है, और इसको हम दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आप जितनी अच्छे से करेंगे इतनी ही मसाले की ज़बरदस्त सी कोटिंग जो है वो बोटियों पर हो जाएगी। और याद रहे कि पहले आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है, और जब मिक्सिंग हो जाएगी और उसके बाद ही आपने इसमें ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से मिक्सिंग हमने अच्छी तरह से कर ली है। अब इसको ओवरनाइट हम फ्रिज में रख देंगे ऊपर से कवर करके। अगर आपके पास टाइम कम है तो मैक्सिमम 4 से 6 घंटे तक तो आपने इसको रेस्ट लाजमी देना है। इससे जो हमारी तिक्का बोटी है ना, इसमें अच्छा सा फ्लेवर जाएगा मसाले का, और ये बहुत ही अच्छी जूसी टेंडर बनकर तैयार होंगी। तो ये रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसको रख देते हैं हम। तो ये मैं आपको नेक्स्ट डे दिखा रही हूँ, और इस तरह से जब आप एक दिन पहले कोटिंग करके तिक्का बोटी की रख देंगे ना, तो इससे आपकी जो बीफ बारबेक्यू तिक्का बोटी है बहुत ही बेहतरीन बनेगी। यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छी तरह से जो हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब एक दफ़ा देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन हमारी कोटिंग हो चुकी है इनकी। अब हम जी लगाएंगे इनको सीखों पर। तो यहाँ पर हमने सीखें ले ली हैं। पहले इसको ऑयल में ग्रीस कर लें सीखों को, और इसके बाद आपने इस तरीके से बोटी लगाना शुरू करनी, और कोशिश रहे कि थोड़ा सा गैप रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको जो है ये निकालने में भी आसानी रहे। वैसे तो बारबेक्यू तिक्का बोटी बनाना बहुत ही आसान है, मगर कुछ लोग इसलिए परेशान होते हैं कि इसका जो कोयला है ना, इसको गर्म करना मुश्किल हो जाता है। तो आज की रेसिपी में आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कोयलों को भी गर्म करने का। तो यहाँ पर इस तरीके से तमाम ही सीखों पर हम इसको बोटियों को लगा लेंगे। और रेसिपी आपने अगर यहाँ तक देख ली और अभी तक हमारे YouTube चैनल फजर के किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है, और घंटी को प्रेस कर लेंगे तो आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिलता रहेगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर इसी तरीके से तमाम सीखों पर हम ये बोटियाँ लगा लेंगे तिक्का बोटी, और कोशिश करें आप बहुत ज़्यादा भी इसके ऊपर बोटियाँ ना लगाएं। तकरीबन आप 6 से 8 अदद ही लगाएं, जो मैक्सिमम परफेक्ट रहती हैं एक सीख के ऊपर। तो यहाँ पर हमने कुछ जो है सीखों पर लगा ली हैं जी ये बोटियाँ, और बहुत ही कमाल की माशाल्लाह से ये हमारी लग चुकी हैं। अब हम चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
अच्छा, कोयले को हमने पहले जो है वो चूल्हे पर गरम किया है और उसके बाद जो हमारे पास 4 से 5 चूल्हे पर जो हमने कोयले गरम किए थे ना, उनके ऊपर हमने दूसरे कोयले रख दिए और फिर उनको थोड़ा सा हमने हवा लगाया और उसके बाद जो है सभी पर आग जल गई और सभी हमारे कोयले जो है वो गर्म हो गए। तो ये बहुत आसान तरीका होता है कोयले गर्म करने का, इससे आपकी मिट्टी के तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आपने धीमी धीमी कोयले की आंच पर इसको रखना है और जब ये एक साइड से हो जाएंगे तो उनकी साइड को चेंज करना है। जब लाइट से इनके ऊपर कलर आ जाएगा ना इस तरीके से, तो आपने इसके ऊपर लगा देना है ऑयल। ऑयल आपने दोनों साइड से लगाना है, पहले एक साइड से इस तरीके से आप लगाएंगे और याद रहे कि आपने इनको पहले अच्छे से गोल्डन कलर आने देना है और उसके बाद ही आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। दोनों साइड से अच्छी तरह से आपने ऑयल लगाना है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप बारबेक्यू जो है वो घर पर ही तैयार कर सकते हैं। एकदम जूसी बोटी नरम मुलायम बनकर तैयार होगी जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे। तो बस ऑयल लगाने के बाद जी आपने इनको निकाल लेना है और गर्मा गर्म ही इनको आपने इस तरीके से सीख से निकालना है, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएंगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो गर्मा गर्म अगर आप इस तरीके से निकाल लेंगे तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा इनको निकालना। या आप गर्मा गर्म भी सीख से निकाल के खा सकते हैं, इतने मज़े के लगते हैं ये बारबेक्यू। आपके घर में किस दिन बारबेक्यू होता है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा हम तमाम ही माशाल्लाह से बारबेक्यू टिक्का बोटी बनाकर तैयार करेंगे। तब तक के लिए हम इसके लिए एक स्पेशल सी चटनी बनाएंगे। इसके लिए हमने जूसर जग लिया है, इसमें डाल दिया है 3 से 4 लहसुन के जवे जिनको रफली सा कट कर लिया है। इसके अलावा इसमें 4 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं जो कि मोटी वाली थी और उनको रफली सा कट किया है। ले ली है जी हरे धनिया की और इसको भी हम डाल देंगे। अब इसमें कुछ बेसिक से स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले हाफ़ टी स्पून भुना पिसा गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ही डाल देंगे चाट मसाला और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून नमक। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे इमली का पल्प। यहाँ पर इमली को हमने आधे से घंटे तक भिगो के रखा था और उसके बाद इसका पल्प हमने निकाल लिया है और ऊपर से कवर करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारी बेहतरीन किस्म की जी बारबेक्यू टिक्का बोटी की स्पेशल सी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है, जो कि इनके साथ बहुत मज़े की लगती है। बनाना बहुत आसान है मगर इतनी मज़ेदार है ना कि जब इस चटनी के साथ आप बारबेक्यू खाएंगे तो आपका मज़ा दोबारा कर देगी। तो इस चटनी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम ही बारबेक्यू टिक्का बोटी हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और इतने मज़े के इतने जूसी बनकर तैयार हुए हैं कि आप भी ट्राई करेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। कुछ चंद ही बातें हैं जो मैंने आपके साथ रेसिपी में शेयर की हैं, जिनको आपने ज़रूर से फॉलो करते हुए ये मज़ेदार से बारबेक्यू टिक्का बोटी आपने बनाकर तैयार करने हैं। रेसिपी इंशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे तरीके से आपने ज़रूर से बारबेक्यू टिक्का बोटी को बनाना है और इतनी जूसी इतनी टेंडर माशाल्लाह से ये हमारी टिक्का बोटी बनकर तैयार हुई है ना कि मुँह में जाते ही घुल जाएगी। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद अब तक पहुंचाई जाती है। आपका छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है बहुत हौसला अफजाई। तो ये करने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। पराठा, नान या चपाती के साथ आप इसको एंजॉय करें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।